चैप्टर है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इसे हम बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं? जस्ट जीपी। ठीक, पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है सर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर। ये नॉन जीरो नंबर का सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस में होगा क्या? इफ़ द रेशियो ऑफ द टर्म्स एंड द टर्म प्रीसीडिंग टू इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसके कहने का मतलब ये है कि सर सपोज मान लो A1, A2, A3, AN, इस तरह से आपके नंबर सीक्वेंस में लिखे गए हैं। सपोज A1, A2, A3, A4 एंड डॉट 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 AN। इस तरह से बहुत सारे नंबर आपके हैं, तो इन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। और इस सीक्वेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होगी सर? यहाँ पर जो आपका सेकेंड टर्म है A2, जब इसको मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँगा A2 बाई A1, तो आपको एक नंबर मिलेगा R, जो कि होगा कांस्टेंट। और ये R जो है सर, आप किसी भी जो राइट में टर्म है उसको लेफ्ट से डिवाइड करेंगे तो R ही आंसर आएगा। जैसे आप A3 को डिवाइड करते हैं A2 से, तब भी आपको R मिलने वाला है। A4 को डिवाइड करते हैं A3 से, तब भी आपको R मिलने वाला है। मतलब राइट वाले नंबर को जब लेफ्ट से हम डिवाइड करते हैं तो एक नंबर मिलता है R, और वो कांस्टेंट रेशियो कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट रेशियो। आप इस चीज़ को अच्छे से इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने एपी समझे तो आपको मालूम था कि सर जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते थे तो हमें क्या मिलता था? डी, कॉमन डिफरेंस। वहाँ पर हम उसे क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें? आर, जिसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो और कांस्टेंट रेशियो। और इसे हम ये भी कहते हैं कॉमन रेशियो। तो ऐसा सीक्वेंस, अब बात समझ चुके होंगे सर आप, ऐसा सीक्वेंस जिसके सेकेंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या हमें मिलेगा? एक फिक्स नंबर मिलेगा और उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो नंबर आपको फिक्स पूरे सीक्वेंस के अंदर मिलने वाला है। तो इस तरह से हम इसे क्या बोलते हैं? इस ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं इट इज़ इन जीपी। वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक, तो आई होप की बातें समझ में आ चुकी होगी। चलो नेक्स्ट हम डिटेल में इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे इलस्ट्रेशन में क्या है, आपको एक सीक्वेंस दिया गया है 4, 12, 36, 108 एंड इज़ अ जीपी। क्या ये एक जीपी है? इसे चेक करें। तो इसे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैंने अभी भी क्या सर, अगर इसे हमें जीपी चेक करना है तो हम कर सकते हैं 12/4 मस्ट बी इक्वल टू 36/12 एंड इक्वल्स टू 108/36। सर इसके राइट वाले टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक फिक्स नंबर आना चाहिए। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं ये चीज़ आप कि क्या मिल रहा है? 3। इस केस में भी 3, इस केस में भी 3, इस केस में भी 3, मतलब विच इज़ कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट है। तो सर ये जो आपको सीक्वेंस लिखा है 4 12 36 108, ये एक्चुअली में क्या है? एक जीपी है। या आप कुछ इस तरह से समझें कि सर एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन किया जाता है। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। समझ में आ गई की बात? जैसे कि एपी के अंदर एक फिक्स टर्म को ऐड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड किया जाता है, हम निकालते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वैसे ही ज्योमेट्री में क्या होता है? एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। चलो, तो ये भी, इस क्वेश्चन को भी देख लो सर। इसमें भी कुछ सीक्वेंस दिए हैं 1/3, -1/2, 3/4, -9/8। ये आपको 4 नंबर दिए गए हैं। पूछा क्या गया है सर, ये सीक्वेंस जीपी है या नहीं? तो चेक कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है सर। इसका सेकंड टर्म क्या है? -1/2, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -1/2, और ये डिवीजन का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई करके 3 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? -3/2। ये हो गया कॉमन रेशियो R। अब यही वैल्यू मुझे -3/2 हर केस में मिलनी चाहिए। फर्स्ट केस हो गया सॉल्व। सेकंड केस में क्या करेंगे? अब ये थर्ड वाले नंबर को हम सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2। तो क्या मिलने वाला है? 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, और इधर तो ये -3/4 आपका, ये -1/2 तो नेगेटिव था ना, ये पॉजिटिव है। तो डिवाइड करेंगे 2, 3 1 जा 3 एंड ये आपका 2, तो -3/2, और ये नेगेटिव है तो यहाँ भी -3/2। इसको भी चेक कर सकते हो। -9/8 को आप डिवाइड कर सकते हो थर्ड केस में किससे? 3/4 से। तो क्या मिलने वाला है? -9/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, क्योंकि ये आपका मल्टीप्लाइंग से रहेगा तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी। और ये फिर आपका 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, -3/2। तो इस केस में अगर हर केस में -3/2 हो जाएगा तो -3/2 को ही तो हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। और इसका मतलब ये आपका जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या जीपी में है।
ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क करते हैं। ए भी आपका सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है कि सो दैट द सीक्वेंस an इक्वल्स टू 3 2 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जहाँ पे ये जो स्मॉल n लिखा हुआ है सर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3 4 इज अ जीपी सीक्वेंस। शो करे कि ये जो आपको लिखा है स्टेटमेंट ये जीपी में है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो फाइंड करें। सर कैसे कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं? सर कॉमन रेशियो हम इसके फर्स्ट सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो कॉमन रेशियो मिल जाएगा। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं a1 से। a1 निकालेंगे सर 3 इंटू 2 पावर 1, क्योंकि n की प्लेस पे 1 लिख देंगे तो 3 2 जा 6। अगर हम a2 इसी सीक्वेंस का निकालें तो a2 कितना होगा? तो n की प्लेस पे 2 लिख रहे हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर आपसे पूछा जाए कॉमन रेशियो r कितना होगा, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये स्टेटमेंट आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी है, तो इसे हम कॉमन रेशियो निकालें तो सेकंड टर्म a2 डिवाइडेड बाई a1, 12 डिवाइड बाई 6, 6 2 जा 12। तो सर कॉमन रेशियो कितना आ गया? 2 कॉमन रेशियो। ओके, नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। मतलब से जनरल टर्म का मतलब समझते हैं हम क्या होता है। सपोज आपके पास एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म a1 सेकंड a2, जीपी है जिसमें a1 a2 एंड a3 डॉट an। ये जीपी के कुछ टर्म है a1 a2 a3, करेक्ट। आपको मालूम है ना सर कि कॉमन रेशियो क्या होता है? a2 बाई a1 इक्वल्स टू r होता है, बिल्कुल सही। और a3 बाई a2 भी क्या होना चाहिए सर? r होना चाहिए। और a4 बाई a3 भी क्या होना चाहिए? r होना चाहिए। यहाँ पर a4 भी हो सकता है, a5 भी हो सकता है, वो अलग बात है, ये होना चाहिए। आपको मालूम है कि इस जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है? a, करेक्ट। अगर मैं पूछूं सेकंड टर्म यहाँ से a2 आप बताओ तो सर a2 क्या हो सकता है? a2 इक्वल्स टू इस इक्वेशन को देखो आप, यहाँ पर a2 इक्वल्स टू a1 इंटू आर हो सकता है। आप बोलोगे यस सर, a1 इंटू आर हो सकता है, ठीक। अगर मैं पूछूं a3, क्या पूछूं आपसे? a3, तो a3 क्या होगा? a2 इंटू आर। देखो ये यहाँ से डिवीजन में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a3 क्या हो सकता है? a2 इंटू आर, करेक्ट। तो आप बताओ मुझे कि a2 की प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं वैल्यू a1r। तो a2, क्योंकि a2 की वैल्यू क्या है? a1r, तो a2 की प्लेस पे लिख सकते हैं a1r मल्टीप्लाइड बाई r। तो ये क्या हो सकती है चीज़? a1r स्क्वायर, करेक्ट। तो a3 की वैल्यू क्या हो रही है? a1r स्क्वायर। ऐसे ही मैं चाहूँ आपसे तो a4 पूछ सकता हूँ। सर a4 क्या होगा? a4 इक्वल्स टू a3r, करेक्ट। ये a3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और a4 की वैल्यू क्या होगी? a3 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? a3 की प्लेस पर a3 की वैल्यू लिख सकते हैं। a3 क्या आया है? a1r स्क्वायर, तो a1r स्क्वायर इंटू r, तो ये क्या हो जाएगा? a1r क्यूब। तो a4 क्या हो गया? a1r क्यूब। अब इसे आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें, इधर मैं लिख रहा हूँ। सर a1 कितना निकाला हमने? a1 आया a1। a2 हमने कितना निकाला? सर a2 की वैल्यू है a1r1, a1r1। a3 की वैल्यू कितनी है? तो a3 आपने कितनी निकाली सर? a1r स्क्वायर, a1r स्क्वायर। और a4 आपने कितना निकाला? a1r पावर 3। अब आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें, जब फर्स्ट टर्म आपका a1 है, सेकंड टर्म आप क्या निकाल सकते हैं? a1r1 हो गया, थर्ड टर्म आपका a1r स्क्वायर हो गया, और फोर्थ टर्म a1r3 हो गया। मतलब जो भी सर यहाँ पर नंबर है, अगर हम सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो r पर पावर 1 है, अगर हम थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो r पर पावर 2 है, अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो r पर पावर 3 है। इसका मतलब अगर हम nth टर्म फाइंड करते हैं तो a1 r पर पावर n-1 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक पावर कम है। तो मैं nth टर्म, या इसे क्या बोलता हूँ? जनरल टर्म, nth टर्म या तो जनरल टर्म, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी और जनरल टर्म ऑफ जीपी an इक्वल्स टू a1r(n-1). तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि आप किस तरह से आप जनरल टर्म ऑफ जीपी फाइंड करते हैं। जनरल टर्म का मतलब 5वां 6वां 9वां, कोई आपसे पूछे, अगर आपसे बोले इसी जनरल टर्म के फॉर्मूले से आप 8वां टर्म बता दो, तो आप बोलेंगे सर n की प्लेस पे 8 लिख दो, a8 हो जाएगा। और a1 फर्स्ट टर्म है और r इक्वल्स टू आपका a की जगह पे 8 की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 8 - 1 7 हो गया, आपका निकला है। इस तरह से आप इजीली जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए इस फर्स्ट टर्म a1 को a भी बोल सकते हैं। अगर a बोलेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिर्फ सिंगल a, करेक्ट। आप इस फर्स्ट टर्म को a भी बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाने वाला है? ar(n-1). तो फर्स्ट टर्म अगर हमारा मान लो a है तो ar(n-),
तो हम जनरल टर्म nth टर्म फाइंड करने के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द 9th टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन के आप 9th टर्म बता दीजिए और जनरल टर्म nth टर्म बताना है, निकालना है। तो हम ये देखेंगे सर इसका फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं 1/4 -1/2 1 -2 डॉट डॉट, ये आपकी एक जीपी है। तो अगर इसका मैं फर्स्ट टर्म देखूँ तो a = 1/4 है, करेक्ट। और अगर हम इसका कॉमन रेशियो r फाइंड करने की कोशिश करें तो ये -1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से r कितना आएगा -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल आएगा, 2 2 ज़ा 4 -2, ये -2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -2। तो कॉमन रेशियो r जो है इस जीपी में वो -2 है और फर्स्ट टर्म 1/4 है। सर 9th टर्म निकालने के लिए कह रहे हैं a9। अभी मैंने बताया था कि 9th टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म a एंड r पावर 8 हो जाता है, इस टर्म से एक पावर कम। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 1/4 -2 पावर 8, करेक्ट। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं सर 2 पावर 2 इंटू -2 पावर 8। तो सर -2 पावर 8 जो है वो तो ये आपकी पावर 8 जो है ये इवन नंबर है तो 2 पावर 8 हो जाएगी, माइनस का कोई रोल तो है नहीं, 2 पावर 8 और मल्टीप्लाइड बाई ये पावर को मैं ले आता हूँ तो -2, तो इधर क्या हो जाने वाली है 2 पावर 6, ये 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 6 हो जाएगी, इसे बोलते हैं 64, करेक्ट। तो हमारा ये 9th टर्म जो है इसका सर इस जीपी का 64 होगा। जनरल टर्म निकालने की बात है जिसे हम बोलते हैं an निकालने का मतलब है a r पावर n-1, करेक्ट। तो an निकालने के लिए a की प्लेस पे क्या लिखेंगे सर 1/4 और r की प्लेस पे क्या लिखेंगे, जो हमारा रेशियो है -2 पावर n-1। अभी आप देखो इसमें 4 को क्या लिख सकता हूँ 1/2 पावर 2 एंड ये -2 है, तो सर इस -2 पर पावर अभी फ़िलहाल के लिए n-1 ही रहने देते हैं। अब इस पावर 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो आप -2 पावर n-1 इंटू 2 पावर -2 इसे लिख सकते हैं। सर जब तक ये -2 और ये 2 रहेगा तो हम बेस कंबाइन जब सेम नहीं है तो पावर नहीं कर सकते, तो मैं इस -2 को क्या करूँगा +2 बनाऊँगा। कैसे सर, इसमें -1 का मल्टीप्लाई तो है, ये -2 के साथ -1 है, तो -1 को मैं अलग से पावर लिख देता हूँ, -1 पावर n-1 और फिर यहाँ क्या बचेगा 2 और 2 पर पावर n-1 इंटू 2 पावर -2। आई होप की बात समझ में, फिर से समझ सकते हैं। यहाँ पर -2 है, -2 मीन्स -1 पर पावर n-1 है और 2 पर पावर n-1 है, तो -1 वाली पावर को हमने अलग कर लिया, -1 पावर n-1 एंड 2 पर पावर n-1 और ये 2 पर पावर -2 इधर वाली इधर लिखी हुई है। अब ये -1 पावर n-1 इक्वल्स टू एंड ये 2 पर पावर बेस सेम है तो n-1 और पावर कंबाइन हो जाएगी, ऐड होगी तो -2, देन -1 पावर n-1 एंड 2 पावर n-3। दिस इज द जनरल टर्म an, जनरल टर्म ऑफ द जीपी, ये जीपी का जनरल टर्म है और ये आपका 3 है, ठीक, n-3। तो जनरल टर्म ऑफ जीपी इज -1 पावर n-1 एंड 2 पावर n-3। जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनाइट जीपी। देखो एक फाइनाइट जीपी है आपके पास, आपको क्या करना है nth टर्म बताना है फ्रॉम द एंड। सपोज कहने का मतलब मेरे पास ये फर्स्ट टर्म आपका क्या है a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये आपकी एक फाइनाइट जीपी है और इस जीपी के अंदर आपको क्या करना है nth टर्म बताना है फ्रॉम द एंड। एंड मतलब सर पीछे से, इस साइड से, इधर से हमें काउंट करना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है सर पीछे से 5वां टर्म बताओ, 6ठा टर्म बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, सिंपल है, पहले आप इस पूरी की पूरी जीपी को रिवर्स कर दें। कहने का मतलब इस तरह से a1 an लिखें, an-1 लिखें और इससे इधर पे क्या होगा a3 a2 a1, इस तरह से आपने रिवर्स कर दिया। सर आप जानते हैं इधर से जो टर्म 5वां होगा इस जीपी के लिए जो मैंने सेकंड में लिखी है उसका फ्रंट से 5वां होगा, करेक्ट भाई। इस जो फर्स्ट एपी लिखी हुई है इस एपी के अंदर जो लास्ट से जो टर्म 5 होगा वो जो सेकंड जीपी आपके सामने है इसमें फर्स्ट से वही टर्म भी 5 होगा, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो एक बात क्लियर है सर, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ए वो क्या हो जाने वाला है लास्ट टर्म, एल बोले या तो उसको हम क्या बोल सकते हैं ए एन भी बोल सकते हैं, करेक्ट, या एल भी बोल सकते हैं लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म है इस एपी के अंदर, ए इक्वल्स टू एल हो गया।
कॉमन रेशियो आर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो आर की वैल्यू थी, यहाँ पर जो आर की वैल्यू थी वो क्या थी सर, वो थी A2/A1, करेक्ट। यहाँ पर आर की वैल्यू A2/A1 थी। पर अगर मैं इस AP के अंदर पूछूँ आर की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो A1/A2 है, करेक्ट भाई, ये वाला टर्म डिवाइड बाई राइट वाला टर्म डिवाइड बाई लेफ्ट वाला टर्म, तो इसका वैल्यू A1/A2 है। तो मतलब ये मैं समझ सकता हूँ कि जो अगर फर्स्ट वाले AP में कॉमन रेशियो आपका R था, तो सेकंड AP में जो कॉमन रेशियो है उसे 1/R होना चाहिए, उस कॉमन रेशियो का डायरेक्ट रेसिप्रोकल। क्योंकि देखो यहाँ पर A2/A1 हो रहा है, यहाँ पर A1/A2 हो रहा है। A1/A2 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाला टर्म से अब ये वाला टर्म डिवाइड होगा, या an-1 से डिवाइड होगा, an डिवाइड होगा, तो कंप्लीट ये क्या है, उल्टा है फर्स्ट वाले AP के। तो R जो कॉमन रेशियो है वो R की प्लेस पे 1/R हो जाएगा। तो इधर से अगर फिफ्थ टर्म निकालना है या nth टर्म निकालना है, सपोज मैं बोलता हूँ आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म इसका L है, तो L लिख देंगे। कॉमन रेशियो की जगह R की प्लेस पे लिखेंगे 1/R, क्या लिखेंगे 1/R। और कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, फिफ्थ निकाल रहे हैं, तो पावर क्या रखेंगे 4। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि फॉर्मूला जनरल टर्म का ये है ना, AR पावर n-1, A की प्लेस पे फर्स्ट टर्म इसका L है, तो फर्स्ट टर्म हमने L ले लिया। कॉमन रेशियो R की प्लेस पे 1/R हो जाएगा, और 1/R तो उस पर पावर जो है ये 5 से 1 कम 4 हो गई। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सर अगर nth टर्म आपको निकालना है फ्रॉम द एंड, तो an इक्वल्स टू लास्ट टर्म आप लिखिए और 1/R कर दीजिए कॉमन रेशियो, और इसे 4 की प्लेस पे या n की प्लेस पे क्या लिख दीजिए, n-1। ये कंप्लीट फार्मूला है किसके लिए, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर लास्ट से हमें nth टर्म बताना हो किसी AP के लिए, तो इस AP के लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई में मीन्स लास्ट टर्म 1/R n-1। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द GP। तो आप GP पहले लिख ले, 6, 3, 6, 12, 24 एंड 3072। हमें लास्ट से, इसके पीछे से, एंड से कितना बताना है, फोर्थ टर्म बताना है सर, फोर्थ टर्म बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है ना सर, A4 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, किसी भी GP के अंदर लास्ट टर्म एंड 1/R पावर फोर्थ अगर निकाल रहे हैं तो R-1 3, n-1 3, जो भी आपका 4 टर्म है उसमें से एक कम पावर 3। तो लास्ट टर्म आपका क्या होने वाला है, लास्ट टर्म इक्वल्स टू 3072 1/R। अभी फाइंड करना है, R की वैल्यू क्या होगी, R तो यहीं से फाइंड कर सकते हैं, 6/3 और 3 2 6। R अगर 6 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1/2 पावर 3। तो ये क्या होगा 3072 इंटू 1/8, और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, 8 8 64, एंड आपका ये कितना हो गया, 8 4 64 एंड 8 4 32, 384 इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द GP।